अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असफिया है और मैं होम मेकर हूँ। मेरा सवाल है, ज़कात में आजकल जो कपड़े दिए जाते हैं और फितरे में पैसे, क्या ये सही है? ये इसका सही तरीका क्या है? माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, आपने बहुत ही अहम सवाल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात में साड़ियाँ दिए थे, बिलोज़ा दिए दिए लहंगे दिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुंगियाँ बांटे बांटे। अब मैं बोल रहा हूं तो हंस रहे हैं, मगर कामा पूरे वही कर रहे हैं ना। मुसलमानों को ज़कात निकालो बोले, कपड़े निकालता जाके। अच्छा, फितरे में अनाज दे रहे बोले तो पैसे देता वहां जाके। अरे ज़कात में पैसा दे बोले तो साड़ियां खरीद के देता, जहां पे अनाज दे बोले वहां पैसे लेके जाके बांटता। यानी हर वो चीज जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल बोले उसके खिलाफ कुछ करके मुतमईन भी है मैं सही काम कर रहा हूं, शरीयत को बदल रहे नौज़ुबिल्लाह। ज़कात सिवाय पैसे के कोई और तरीके से नहीं दी जा सकती, सोने चांदी की। और फितरे में सिवाय अनाज के कुछ भी नहीं दिया जा सकता। और ज़कात किसको देते मालूम? अपने पास। अच्छा भाई, ज़कात ये अल्लाह के दीन के लिए हमारे को काम है भाई। गैर मुसलमानों में हमारे को कुरान देना है, आप अगर कुछ डोनेशन दिए तो हम कुरान खरीदना चाह रहे हैं। अरे नहीं, हमारे घर में क्या है मालूम है, हमारे एक मामू है भाई, उन्होंने बहुत गरीब है, तो हर साल हम उनको ज़कात देते। तुम्हारा मामू गरीब नहीं, फ़कीर है। मेरे को ये समझो जरा, ज़कात आज ये साल में कोई गरीब मामू को दिया, अगला साल आने तक उन्हें गरीब कैसा है रे? फिर उसके बाद का साल आया भी तो उन्हें गरीब, फिर आया भी तो गरीब, वो गरीब गरीब, उसके बच्चे अमेरिका को भी चले आते हैं ना गरीब। ये अल्लाह की मार है। क्या मार है मालूम है? अल्लाह तुमको हलाल पैसा इस तरह खर्चवा दिया कि उसके भी सवाल का मुस्तहिक बना दिया। अब अल्लाह पूछेगा कि जो हलाल दिया था खर्च कहां करा मालूम? शैतान। अरे मेरे भाई, ज़कात मुस्तहिकीन को देना है। ज़कात आपके मासूम जो भाई जेलों में पड़े हैं, उनके पास बेल के लिए पैसे नहीं है। मासूम, मैं मुजरिम मुसलमानों को नहीं बोल रहा हूं, मासूम जो मुसलमान है इतने गरीब है कि एक हमारे पास क्राइम पेट्रोल एक सीरियल आता, उसमें एक सीरियल आया था कुछ अरसा पहले, अल्लाह अकबर, आंखों में पानी आ गया। अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह हर मुसलमान को हमारे इससे महफूज रखे बोल के। एक छोटा मुसलमान बच्चा 17-18 साल का, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा। कितने पैसों की? 200 या 300 रुपए के चोरी का इल्जाम लगा। 1 साल जेल में काटा, क्योंकि जज साहब बोल रहे हैं अगर तेरे को जमानत होना है तो 10,000 की बेल चाहिए। बच्चा बोल रहा साहब 10,000 रहे तो 200 की चोरी शेखू करता था। ऐसे कई मासूम मुसलमान जेलों में पड़े हैं, आपके ज़कात से इनकी मदद करो। कई मासूम मुसलमान गरीब पढ़ लिख कर आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है। आपके ज़कात के माल का पैसा देकर उनको आईएएस आईपीएस बनाओ। उनको शर्त लगाओ कि तू जब आईएएस आईपीएस बन जाए, अब तुझ पर लाजिम है कि तू और हमारी कौम के नौजवानों को एजुकेटेड बना। हमारा ज़कात का माल कैसा जाता मालूम है? गरीब की शादी को, गरीब की शादी कराने को जहेज देना ही हराम है, तुम हलाल ज़कात का माल हराम में डाल दी। हलाल ज़कात का माल गैर जरूरी के कामों में खर्च कर दिए, जो असल जरूरत है वही पूरी नहीं हुई। गवर्नमेंट अपनी क्या करती? गुर्बत हटाने के लिए क्या करती? गरीब बच्चियों की शादी कराती या एजुकेशन आम करती? हाँ, गवर्नमेंट गरीब बच्चियों की शादी नहीं कराती, ज्यादा क्या करती? वहां पैसा ज्यादा लगाती, एजुकेशन पे लगाती। तो तुमको मुसलमान को अक्ल नहीं आई, ज़कात ज्यादा कहां लगाना? कौम के एजुकेशन पे लगाओ। कौम एजुकेटेड हो गई तो फिर पूरे मामले बदल जाते। हमारे पास एक ज़माने में मेरा एक जेरी थॉमस से 2008 या 2009 में एक डिबेट हुआ। वो डिबेट के वक्त जेरी थॉमस के हमारी टीम को हम लोग बोले कि भाई हम लोग क्रिश्चियन चर्चेस को इनवाइट करेंगे, उनकी कोई डायरेक्टरी वगैरह मिलती तो लेके आओ। तो एक क्रिश्चियन चर्चेस की डायरेक्टरी मिली। जितने हैदराबाद सिकंदराबाद में चर्चेस है वो पूरों के नाम और उनके फादर और पैस्टर के उसके ऊपर नाम, डेजिग्नेशन, चर्च का नंबर। गौर से सुनो, हर चर्च के फादर का और पैस्टर का नाम है, डेजिग्नेशन है, नंबर है। एक भी फादर और पैस्टर अंडर ग्रेजुएट नहीं है। हर पास्टर, हर फादर ग्रेजुएट है और अपने रिलीजन का माहिर है। मस्जिद के इमामों के पास गए तो उन्होंने बेचारे टंद भी पड़े हुए न रहते। अब अगर चर्च के लिए और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने का कोई केस आया तो चर्च को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रेजुएट फादर है, हमारी कौम को रिप्रेजेंट करने अनपढ़ ये हमारे जो भी लोग जाते हैं। मैं बोलता हूं कि आप आलिम, ऐसे आलिम बनो, आप एमबीए रहो, आईएएस रहो,
आईपीएस रहो। आप अगर बैठे हुए हैं आईपीएस ऑफिसर्स में, जब आप बात करते हैं पुलिस ऑफिसर्स में, इस्लाम की बात होनी चाहिए। जिहाद के ऊपर आज पूरी दुनिया हिली हुई है, आप जिहाद का मैसेज दो। कहो हमारे मुसलमान जो कोई मुसलमान है, अगर कोई उसमें से जिहाद को गलत समझा है, ये उसकी जाती गलती है। कुरान कहीं भी नहीं कहता कि जिहाद के नाम पे नॉन मुस्लिम्स को मार डालो। मुझे अमेरिकन ने क्वेश्चन किया, अमेरिकन ने कहा, ये जिहाद के ऊपर जब टॉपिक निकली है प्रोफेसर्स में, तो मैं उन लोगों को बोला कि जिहाद जो गलत फहमी में है कई लोग कि जिहाद का मतलब है नॉन मुस्लिम्स को मार दो, सिर्फ एक आयत कुरान की बोल रहा हूं। ये एक आयत की पैरेलल कायनात की कोई भी मजहब की किताब से लाकर बताओ, ये चैलेंज है। उसके बाद जो चाहो मुझसे मांग लेना। एक आयत पूरी गलत फहमी दूर करने कुरान की काफी है। और ऐसी टीचिंग दुनिया की किसी भी मजहबी किताब में नहीं है, दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कुरान में अल्लाह कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 32 में, अगर किसी इंसान ने किसी मासूम इंसान का कत्ल किया, चाहे वो मरने वाला मासूम मुसलमान हो कि गैर मुसलमान हो, if any Muslim or any non-Muslim is killed by someone who is innocent, if any one of you kill anybody who is an innocent Muslim or a non-Muslim, in the sight of Allah you kill the whole of humanity. Allahu Akbar. Allah कहता है, if any one of you kill any innocent human being, whether Muslim or a non-Muslim, in the sight of Allah you kill the whole of humanity. अगर तुमने किसी एक मासूम मर्द को या मासूम औरत को मारा, चाहे वो मुसलमान हो कि गैर मुसलमान, अल्लाह की नजर में सारी इंसानियत को तुमने मार दिया। And if any one of you save any innocent life of a Muslim or a non-Muslim, in the sight of Allah you have saved the humanity. अगर तुमने किसी भी ऐसे इंसान की जान बचाई, मर्द और औरत में से किसी की भी, जो मासूम है, चाहे वो मुसलमान हो कि गैर मुसलमान हो, अल्लाह की नज़र में सारी इंसानियत को तुमने बचा लिया। अब ये टीचिंग का मतलब कहाँ निकला कि सबको मार दो? तो ये पूरी जो चीज़ें हमारे पास हो रही हैं, इसको समझने के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसकी वजह मेन क्या है? हम खुलकर इन लोगों से आज बात नहीं कर रहे हैं। तो इस एतबार से इंशाअल्लाह अगर हम लोग इनसे बात करने वाले बने, इनको सही तरीके से समझाने वाले बने, तो इंशाअल्लाह ये मैसेज को आम करने वाले बने, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारे पास के ख़त्म होते हैं। गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम की वजह से काफ़ी चीज़ें गलत हो रही हैं। ज़कात का माना है सिर्फ पैसा देना, फितरे का माना है सिर्फ अनाज देना। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल हो।